राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं फुटवियर ऑर्गेनाइज़र, जो कि मार्केट में वुडन, प्लास्टिक, आयरन कई तरह के मिलते हैं और जो कि काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। मैं इसे आज घर पर ही बहुत ही इजी तरीके से फैब्रिक से बनाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं फैब्रिक से इसे कैसे बनाते हैं, वो मैं उसको आपको बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ। इस ऑर्गेनाइज़र में हम हमारे बहुत सारे फुटवेयर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हमारे शूज़ वगैरह सब इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे हम एक साथ एक ही जगह पे उसमें रख सकते हैं। और फिर इसको ऊपर से चेन बंद करके कवर भी कर सकते हैं अच्छे से। इसको कवर करके हम इस तरह से कहीं पे भी रख सकते हैं, ताकि देखने में हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमने इसमें फुटवेयर रख रखे। ये हमारे बहुत ही कम स्पेस में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे लेना है राइस बैग या आटा बैग, जो भी हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। पहले इसे कट करके अलग कर लेंगे। कट करने के बाद दो पीस ले लिए हैं। 9.5 रेडियस के दो सर्कल हमें कट करने हैं। इस तरीके से दोनों पीस को डबल फोल्ड करना है, ताकि एक साथ दो सर्कल कट हो जाए। दोनों पीस को एक साथ डबल फोल्ड अच्छे से करने के बाद एक पॉइंट पर टेप को रखते हुए टेप को एक पॉइंट पे फिक्स कर लेंगे। जहाँ से हमने डबल फोल्ड किया है वहाँ से हम टेप को फिक्स करते हुए 9.5 का निशान टेप को घुमाते हुए, पॉइंट पर से नहीं घुमाएंगे, सिर्फ नीचे से टेप को थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए हम निशान लगा देंगे। और अब इसी निशान से हमें कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए हमारे दो सर्कल कट हो गए हैं। अब इसका मेजरमेंट हम दिखा देते हैं। सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक की लेंथ है 19 इंच। अब मैंने एक मेरी पुरानी कुर्ती ली है, उस प्लास्टिक का जो सर्कल हमने कट किया है उसको कुर्ती के ऊपर रखकर उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लेते हुए हम इसे दो सर्कल कट कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर सकें। आप चाहे तो उसके इक्वल भी ले सकते हैं, पर मैंने एक्स्ट्रा लिया ताकि हमें अलग से फोल्ड करने की ज़रूरत ना रहे। तो ये देखिए हमारे फैब्रिक के भी दो पीस कट हो गए हैं। अब हम इसके नीचे की लाइनिंग के वाले पार्ट नॉन वूवन को भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने नॉन वूवन के दो पीस भी कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक, नॉन वूवन और प्लास्टिक तीनों के सर्कल कट कर लिए हैं। तीनों के दो दो पीस कट करके अलग कर लिए हैं। अब हम सर्कल पर कहीं पर भी एक निशान लगाएंगे और इस निशान से 3 इंच की दूरी पर दूसरा निशान लगाना है। ये देखिए 3 इंच की दूरी पर दूसरा निशान लगाना है। अब किसी भी एक निशान से टेप को रखते हुए पूरे सर्कल का मेजरमेंट लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने दूसरे निशान पर टेप को रखा, फिर वहाँ से ऐसा घुमाते हुए पूरे टेप को चारों तरफ घुमाएंगे। 3 इंच की दूरी को छोड़ते बाकी चारों तरफ हम घुमाते हुए उसका मेजरमेंट ले लेंगे। दूसरे निशान तक हमारा मेजरमेंट आया है 56.5 इंच का। अब हमें इसकी हाइट लेनी है। हाइट हमने ली है यहाँ पर 11.5 इंच। जो हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं उसकी हाइट हमने 11.5 इंच ली है। अब हम सबसे नीचे नॉन वूवन, फिर बीच में प्लास्टिक और सबसे ऊपर फैब्रिक रख के फिर चारों तरफ पहले स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए पहले तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ से डबल फोल्ड करते हुए पूरी फिनिशिंग के साथ उसको रेडी कर लेंगे। जैसे मैंने बताया है उसको ऊपर से यूँ डबल फोल्ड करते हुए पूरा हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिचिंग करते हुए हमने दोनों पीस सर्कल के रेडी कर लिए हैं। अब हमें एक लंबा रेक्टेंगल पीस लेना है। उसका भी नॉन वूवन, प्लास्टिक और मेन फैब्रिक कट करके अलग कर लिए पहले मैंने। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ हमने ली है 56.5 इंच और ब्रेथ ली हमने 11.5 इंच, जो कि हमने हाइट का पहले आपको बताई थी। तो उसी मेजरमेंट से हमने इसका लंबा पीस ले लिया है, जिसको मैंने पीस को आपस में कट करके पहले जॉइंट लगा लिए हैं। मेन फैब्रिक का, नॉन वूवन का और प्लास्टिक के तीनों की लेंथ में हमने कट करके उनको आपस में जॉइंट लगा लिए हैं। इस तरह से इनको भी चारों तरफ से स्टिचिंग करते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हम उसको रेडी कर लेंगे, जैसे हमने सर्कल में किया था। इसमें बीच में भी हम सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हमने एक छोटा पीस लिया है जिसकी लेंथ है 12 इंच एंड ब्रेथ है 4 इंच। इसके भी हमने तीनों पीस कट कर लिए, नॉन वूवन, प्लास्टिक और मेन फैब्रिक, और फिर इसको भी उसी तरह से ऊपर से फोल्ड करते हुए स्टिच करके रेडी कर लेंगे। अब हमने एक और लंबा रेक्टेंगल पीस लिया है, जिसका मेजरमेंट मैं भी आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने लंबा पीस लिया है जिसकी लेंथ है 94 इंच एंड 9 इंच। 94 इंच और 9 इंच का हमने एक लंबा रेक्टेंगल पीस ले लिया है
उसको भी तीनों पीसों को आपस में स्टिच करके बीच में सिलाई लगाते हुए सब जैसे पहले किया था वैसे इसको भी रेडी कर लेंगे। पहले चारों तरफ स्टिच करेंगे, फिर ऊपर से हम उसका डबल फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे और बीच में भी हम सीधी सीधी इसके सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे पहले हमने 2 पीस रेडी किए थे सर्कल वाले और एक लंबा पीस किया था और एक छोटा रेक्टेंगल पीस किया, सेम उसी तरह से इसको भी हम रेडी कर लेंगे। अब मैंने सारे पीस स्टिच कर लिए हैं। अब मैं आपको फिर से इनका एक बार अच्छे से आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। मैंने 2 सर्कल लिए हैं 19 इंच लेंथ वाले। ये देखिए मैं जैसे बता रही हूँ, लेंथ में 19 इंच है। इस तरह के हमने 2 सर्कल फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिए हैं। एक लंबा रेक्टेंगल पीस लिया है जिसकी लेंथ है 56.5 एंड 11.5। लेंथ में 56.5 एंड ब्रीथ है 11.5 इंच। और एक छोटा पीस लिया है जिसकी लेंथ है 12 इंच एंड ब्रीथ है 4 इंच। और एक लंबा फिर से रेक्टेंगल पीस लिया है जिसकी लेंथ है 94 इंच एंड ब्रीथ है 9 इंच। ये देखिए इस तरह से 9 इंच है और लंबाई में है 94 इंच। इस तरह सभी को मैंने नॉन वूवन और प्लास्टिक के साथ स्टिच करके ऊपर से फोल्ड करते हुए सबको रेडी कर लिए। देखिए फिनिशिंग के साथ सबको मैंने रेडी कर लिया। अब हम 56.5 इंच लेंथ की एक लंबी जिप लेंगे जिसकी सीधी साइड नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए उस पीस के साथ हम उसको अटैच कर लेंगे और उसके ऊपर से हम उसको टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। जो एक दूसरा लंबा पीस लिया था उस पर हम मार्क करेंगे। सबसे पहले हमने 1 इंच पर एक मार्क लगाया है, फिर 1 इंच के मार्क पे से टेप को रखते हुए 11 इंच पर दूसरा मार्क लगाएंगे। फिर वहाँ से फिर से एक टेप रखेंगे और 11 इंच पे फिर से एक मार्क लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे लंबे पीस पर 11 इंच के मार्क हम लगाते जाएंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। ये जो सबसे लंबा वाला पीस हमने रेक्टेंगल जो लिया था जिसकी लेंथ हमने 94 इंच ली है, उस वाले पीस में हमें पहले 1 इंच पर एक मार्क करना है, फिर उस मार्क से हमें टेप को 11 इंच पर दूसरा मार्क लगाना है, फिर वहाँ से टेप रखते हुए फिर से 11 इंच का मार्क लगाना है। इस तरह से पूरे लंबे पीस पे हम 11 इंच के मार्क लगाते जाएंगे। और जो हमने ये मार्क लगाए हैं उनको हम सीधा स्केल से सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे सारे मार्क कंप्लीट हो गए हैं और सभी मार्क्स को हम स्केल से हम सीधा कर लेंगे। और लास्ट में हमारा जो थोड़ा सा स्पेस बच रहा है उसको बाद में हम स्टिच करते हुए कवर कर देंगे। जिस समय स्टिचिंग करेंगे उस समय लास्ट वाले दोनों एंड पॉइंट को हम अटैच कर लेंगे। अब हम दूसरा वाला रेक्टेंगल पीस लेंगे जिस पर हमने जिप अटैच करी थी, उस पर भी हम सेम इसी तरह से 1 इंच का एक मार्क लगाएंगे। यानी 1 इंच के निशान छोड़कर फिर हम 7 इंच पर दूसरा निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमने 1 इंच पर एक मार्क लगाया, वहाँ से टेप को रखते हुए 7 इंच पर लगाया, फिर वहीं दूसरे निशान से टेप रखते हुए फिर से हमने 7 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से हम पूरे रेक्टेंगल पीस पर 7 इंच के निशान लगाते जाएंगे। लंबे वाले रेक्टेंगल पीस पर हमने 11 इंच के निशान लगाए हैं और अब इस पर हम लगाएंगे 7 इंच के, जिससे हम हमारी पॉकेट रेडी होगी। वो हम आपको स्टिच करते समय बताएंगे। ये देखिए पूरे लंबे वाले रेक्टेंगल पीस पे मैंने 7 इंच के निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे। और लास्ट में जो भी कम या ज़्यादा रहेगा उसको हम जब दोनों एंड पॉइंट को हम स्टिच करेंगे तब उसको कवर कर लेंगे। बाकी सारी पॉकेट्स हमारे 7 इंच की बनेगी और लास्ट में जो मार्जिन रह जाता है वो दोनों एंड पॉइंट को स्टिच करते समय साथ में कवर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी निशान को स्केल से सीधा कर लिया है और हमारे दोनों पीस पे हमने निशान लगा दिए। ये इस वाले के हमने उल्टे पार्ट पे लगाए हैं और दूसरे वाले रेक्टेंगल पीस के हमने सीधे वाले पार्ट पे निशान लगाए हैं। और अब हमने एक जो छोटा रेक्टेंगल पीस लिया था 12 इंच का, उसको उसके साइड में अटैच कर देंगे। अब ये देखिए मैंने दोनों रेक्टेंगल पीस को ले लिए हैं और दोनों के मार्क को आपस में मैच करते हुए हम इस पर स्टिच कर लेंगे। अभी मैं पिन अप करके बता रही हूँ आपको। दोनों के उल्टे साइड अंदर की तरफ रहेंगे। ये देखिए दोनों के नॉन ओवर वाला पार्ट जो है वो दोनों का अंदर की तरफ रहेगा। जो पहले मैंने 1 इंच का मार्क लगाया था, दोनों के 1 इंच के मार्क को आपस में एक दूसरे के ऊपर मैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। उसके बाद लंबे वाले रेक्टेंगल पीस का 11 इंच का मार्क और उसका 7 इंच का मार्क आपस में मैच करेंगे, उसके ऊपर हम पिन अप कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों लंबे पीसेस के जो हमने निशान लगाए थे उनको आपस में एक दूसरे निशान के ऊपर मैच करते हुए सब जगह पिन अप कर लिया है। और लास्ट में जो हमारा स्पेस रह गया था तो हमने जो छोटा पीस अटैच किया था उससे हमारा 7 इंच का निशान कंप्लीट हो गया है। अब वो 7 इंच के निशान पर हम
लंबे वाले पीस के 11 इंच के निशान को मैच करके यहाँ पे भी हम पिन अप कर देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों लंबे पीसों के निशान सारे मैच हो गए हैं। ये देखिए, अब हम जहाँ जहाँ हमने पिन अप किया है वहाँ वहाँ हम सीधी सीधी स्टिच करके सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे पीस पे हमने स्टिचिंग लगा दी है और अब हमारा ये स्टिचिंग होके कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको उल्टी तरफ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हमारे जो ये ब्लैक वाला पीस है उसके दोनों किनारों को आपस में पकड़ के हम पहले उनके दोनों किनारों को स्टिच कर देंगे। मैंने दोनों अलग अलग फैब्रिक इसीलिए अलग अलग कलर के फैब्रिक इसीलिए लिए हैं ताकि आपको ये दिखाने में इजी रहे कि हमने कौन से पीस की पॉकेट बनाई है और कौन सा मेन पीस ऊपर रखा है। ये देखिए, पहले हमने ऊपर से पिंक वाले फैब्रिक को थोड़ा अलग कर लेंगे ताकि हमारी स्टिचिंग में बीच में ना आए। दोनों ब्लैक वाले पीस के एंड पॉइंट को दोनों को पकड़ेंगे, उसको नीचे की तरफ करते हुए हम दोनों किनारों को अच्छे से पहले पकड़ लेंगे अलग से और फिर पहले दोनों पे स्टिच लगा देंगे। स्टिचिंग लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो पिंक वाला पीस है उसकी स्टिचिंग बीच में ना आए। हमें ये स्टिच सिर्फ ब्लैक वाले पीसेस पर ही लगानी है। दोनों ब्लैक वाले पीस के किनारों को हमें आपस में अटैच करना है इस तरह से। तो ये देखिए, हमारे ब्लैक वाले पीस के दोनों किनारों को हमने स्टिच कर लिया है। अब जैसे हमने ब्लैक वाले पीस के किनारों को अटैच किया था सेम उसी तरह से हमें पिंक पीस के भी दोनों किनारों को आपस में अटैच कर लेना है। इसका एक किनारा तो हमने पहले से फोल्ड कर रखा है, दूसरा किनारा हमारे फोल्ड नहीं किया हुआ है, तो उसको हम पहले अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर हम पिंक वाले पीस का दूसरा किनारा रखते हुए स्टिच कर लेंगे। और ये स्टिचिंग हम ब्लैक वाले पीस के ऊपर ही लगाएंगे ताकि यहाँ पर भी हमारी एक पॉकेट और बन जाए। ये देखिए, जो हम ये स्टिच लगाएंगे ये ब्लैक वाले पीस के साथ हम स्टिच करेंगे। जैसे पहले हमने दोनों पीसेस के निशानों को आपस में अटैच किया था सेम उसी तरह से, ताकि यहाँ पे हमारी एक ये छोटी सी पॉकेट और बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने दोनों पीसेस के किनारों को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से यह देखो हमारा पॉकेट बन गए हैं। तो इस तरह सब हमारे राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने जो 2 सर्कल रेडी किए थे अब हमको इनके साथ अटैच करना है। तो सर्कल में हम कहीं पर भी एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, कहीं पे पूरे सर्कल में कहीं पे भी हमने एक निशान लगा लिया और एक निशान हम उस गोल वाले पार्ट में भी लगा लेंगे, राउंड वाले पार्ट में। अब दोनों निशानों को आपस में मैच करके यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। सर्कल का निशान और गोल वाले पार्ट का निशान दोनों को मैच करके हमने यहाँ पिन अप कर लिया है। और इसी तरह से पूरे घेरे में हम पिन अप कर लेंगे पहले, ताकि हमें स्टिचिंग करते हुए ईजी हो जाए। हमें दोनों के सीधे वाले पार्ट अंदर की तरफ रखने हैं और उल्टा पार्ट बाहर की तरफ करते हुए हमें स्टिचिंग करना है। ये देखिए, पहले हम चारों तरफ पिन अप कर लेंगे और हमने पहले से इसको मेजरमेंट करके ही किया, इसलिए हमारा ये पार्ट एकदम कंप्लीट रेडी है। इसमें कोई भी पीस कम या ज़्यादा नहीं, जितना गोल घेरा वो बना है उतना ही सर्कल का राउंड है। तो ये हमारा पूरा ऐसा हम पिन अप करके पूरा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरा स्टिचिंग कर लिया है। तो इस तरह से हमारा सर्कल का एक पार्ट उसमें अटैच हो गया है। इस गोल वाले पार्ट के साथ एक सर्कल तो हमारा अटैच हो गया। ये देखिए किस तरह से हो गया। अब हमें सर्कल का दूसरा पार्ट लेना है और उसको भी जैसे हमने नीचे अटैच किया था सेम उसी तरह से हमें अटैच करना है। पहले दोनों पार्टों में हम एक एक निशान लगा लेंगे। सर्कल में एक निशान लगाएंगे और एक निशान गोल वाले घेरे पे हम निशान लगाएंगे। फिर दोनों निशानों को मैच करके पहले पिनअप कर लेंगे। उसी तरह से चारों तरफ पहले पिनअप करके रखेंगे और फिर वहीं पे हम उसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे दोनों तरफ स्टिचिंग हो गई है। पहले नीचे हमने सर्कल अटैच किया था, फिर सेम उसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी सर्कल को अटैच कर दिया। अब हम ये जिप वाले पार्ट्स इसको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए, हम पॉकेट वाले पार्ट को अंदर की तरफ मोड़ते हुए उसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। ये देखो कितना बड़ा और कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ पर हमने जिप अटैच की थी उस जगह पर हम एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे, ताकि हमारे जिप बंद करते समय कोई भी पार्ट बीच में ना आए और अच्छे से फिनिशिंग आ जाए।
ये देखिए जहाँ पे हमने जिप अटैच की थी यहाँ पर हम इस तरह से पूरी टॉप स्टिच लगा लेंगे। जैसा हमने ऊपर की तरफ लगाएंगे सेम वैसा ही हम नीचे की तरफ भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इससे हमारे ऑर्गेनाइजर और अच्छी से फिनिशिंग आ जाती है। और अब हम आपको इसमें फुटवेयर रख के भी दिखा देते हैं। ये देखिए कितने सारे फुटवेयर हमारे इसमें आ गए हैं। हील, वेली, स्लीपर्स सब हम इसमें रख सकते हैं। और बीच में भी इतना सा स्पेस है, इसमें हम शूज़ या छोटे बच्चों के कोई फुटवेयर हो तो वो भी हम इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 8 पॉकेट का ऑर्गेनाइज़र बनकर कंप्लीट हो गया है और इसमें हमने सारे फुटवेयर भी अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। अब हम इसको ऊपर से कवर करके जिप बंद करके इसको रख देंगे। तो ये देखिए हमारा इतना अच्छा सा प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। और बाहर से देखने पे पता भी नहीं चलता कि हमने इसके अंदर फुटवेयर रखा है। और ये रखने में भी बहुत ही कम स्पेस लेता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको इस तरह से मेरा ये अगर वीडियो पसंद आया हो, ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।